हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 42 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और देखिए कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप नोट करते चलिए दोस्तों, जिससे आपका अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 11 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है वो किस नदी पर लड़ा गया था, ये आपको बताना है। और ये पेपर जो क्वेश्चन है ये पेपर बीपीएससी के 42वें में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है ब्रह्मपुत्रा, सी है कावेरी, डी है परुसड़ी। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। परुसड़ी नदी के तट पर क्या है, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। व्याख्या देख लीजिए इसका। 10 राज्य युद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध परुसड़ी नदी, जिसे वर्तमान में क्या बोला जाता है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरथों के राजा, जो भरत के राजा थे वो कौन से, सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। तो किसने हराया था 10 राजाओं के एक संघ को, तो सुदास ने हराया था। इसको आप याद रखिएगा। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन, जिसमें आर्यों के जो प्रमुख जन थे उसमें अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुर्वुसु मतलब इसमें शामिल थे, तथा 5 लघु जनजातियों का समूह क्या था, सम्मिलित था, जिनके पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि जो 10 राज्यों का, जो 10 राजाओं का संघ था उसमें कौन कौन से प्रमुख जन थे। तो उसमें अनु थे, दुरु थे, यदु थे, पुरु थे, तरूस। तो उनको आप याद रखकर चलिएगा, इन सबको आप याद रखकर चलिएगा। टफ क्वेश्चन जैसे किया जाएगा तो इसी में से क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि एक तरफ से तो सुदास थे और निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। तो इन 5 का नाम आप याद रखकर चलिए, क्योंकि 5 के बारे में पूछा जा सकता है। और 5 लघु जनजातियाँ क्या थी, सम्मिलित थी। और इसके जो प्रमुख पुरोहित थे, 10 मतलब राजाओं के जो संघ के पुरोहित थे तो कौन थे, तो वो थे विश्वामित्र। विश्वामित्र का भी नाम आप जरूर नोट कर चलिएगा। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए है 7वां, बी है 8वां, सी है 9वां, डी है 10वां। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका 9वां मंडल हो जाएगा। सी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा, 9वां मंडल। तो 9वां मंडल कर लीजिएगा। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वो आपका 9वां मंडल है। ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो व्याख्या देख लीजिए इसका। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है टोटल, तो आपके 10 मंडल हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। और 9वें मंडल के सभी जो 111 मंत्र है सोम को समर्पित हैं। तो 9 मंडल में कितने मंत्र हैं, तो 114 हैं। इसको भी आप नोट कर चलिएगा कि 9 मंडल में कितने मंत्र हैं, तो 114 हैं, जो पूरे के पूरे क्या हैं, सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। पेय एक पदार्थ था, सोम जो था आर्यों का क्या है, मुख्य पेय पदार्थ था, जिसे मुंजवंत पर्वत से प्राप्त किया गया था। किस पर्वत से, तो मुंजवंत पर्वत से क्या है, प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों के उत्पत्ति का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के किस वर्ण में, मतलब कि किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो मंडल 10वां मंडल हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का कौन सा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो आपको मालूम हो गया होगा। तो आंसर हो जाएगा सोम को। सोम और इस पे पर नामकृत देवता को, सोम देवता या इस पे जैसे सोम रस भी बोला जाता है, तो सोम रस हो जाएगा। और सोम और इस पे पर नामकृत देवता को क्या है, समर्पित है, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है। तो इसी तरह रहेगा ऑप्शन। अब कोई देखेगा
सी वाला ही मार देगा, क्योंकि सी वाला देखिए पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, तो इसी को कोई मार देगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो 9वें मंडल में वो सोम देवता के बारे में और सोम रस के बारे में कहा गया है। तो सोम और इस पे पर नामकृत देवता के लिए क्या है, 9वां मंडल समर्पित है। व्याख्या आप ऊपर देख चुके हैं तो वही होगा। अब आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है या मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है, इसको याद रखिएगा। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। किस मंडल में वर्णित है गायत्री मंत्र? तृतीय मंडल में वर्णित है। आपने जो है 2-3 मंडलों को यहाँ पे देख लिया। आपने 9वें मंडल को देखा, 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। 9वें मंडल में सोम देवता हो गया, सोम देवता या सोम रस को समर्पित है। 10वां मंडल आपने देख लिया है कि 10वें वेद में वर्ण की व्यवस्था की गई है, चारों वर्ण के जो है, चारों वर्णों के दिया गया है, ठीक है। 9वें मंडल हो गया, सोम को समर्पित हो गया आपका, तो ये सोम रस या सोम देवता को समर्पित हो गया। 10वां आपका किसको समर्पित हो गया? तो 10वां 4 वर्ण को समर्पित हो गया। 4 वर्णों का उल्लेख किया गया जिसमें वर्ण, ठीक है, वर्ण इसमें हो जाएगा, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हो जाएंगे। और आपका तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल में किसको है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो इस तरह मंडल भी आपको याद रखना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का क्या है? उल्लेख है। तो ये आपको 3 तो यहीं से याद हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस दर्शन ने, जो भारतीय दर्शन है उसने परमाणु सिद्धांत का क्या है? प्रतिपादन किया है। ये आपको बताना है। ऑप्शन ए योग, बी ए न्याय, सी ए सांख्य और डी ए वैशेषिक। तो किस दर्शन ने किया है? तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। वैशेषिक जो दर्शन है उसने परमाणु सिद्धांत का क्या किया है? जो प्रतिपादन किया है। तो वैशेषिक को याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन में जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। व्याख्या इसका देख लीजिए। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपको कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो सृष्टि का निर्माण हुआ वो किससे हुआ है? अणुओं से हुआ है, अणु से हुआ है। महर्षि करात इस दर्शन के प्रतिपादक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि करांत है, ये आप याद रखिएगा। करांत या करात पढ़ लीजिएगा। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन। आपका ये वाला क्वेश्चन हल्का है लेकिन बार बार पेपर में पूछा गया है। 2005 में भी पूछा है, 11 में भी पूछा है और 1997 में पूछा है। महर्षि स्वामी का, जो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। आसान क्वेश्चन है तो कुंडग्राम आप आंसर कर लेंगे, कुंडग्राम में हुआ था। व्याख्या देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। व्याख्या में दोस्तों अब जो व्याख्या है उसमें से आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा वीडियो को स्किप कर करना, पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। थोड़ा कम टाइम में मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। जो कुंडलपुर है वो किसके निकट है? तो वैशाली के निकट है और ये आपका बिहार में सब पढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की क्या थी? बहन थी। माता का नाम जो था त्रिशला था और वो लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख जो चेतक था उसकी वो बहन थी। आगे है पिता जो है, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था और ये याग्रित क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो पिता सिद्धार्थ थे किस संघ के थे? तो याग्रित ज्ञात्रिक संधि मतलब ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के बना लेंगे, बनाएंगे, ठीक है। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, तो ये याद रखिएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो संशोधन हुई है। कुछ प्राचीन जो संस्करण की एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है, मतलब लिखा गया है कितना? 540, जो गलत है। इसी आधार पर अनेक अन्य जो प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया है।
जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। जो महावीर स्वामी है जैन धर्म, वो महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व है, तो इसलिए एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो आप आंसर 599 ही करेंगे। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु जो है निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो किस नगर में हुई थी? ऑप्शन ए है राजगीर, बी है सांची, सी है पावापुरी, डी है समस्तीपुर। तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ पावापुरी। ऑप्शन आपका सी 17 का सही हो जाएगा कि महावीर स्वामी का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? तो हुआ था पावापुरी में, आप याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ याग्रित संघ के जो यात्रिक क्षत्रियों के संघ के क्या थे? प्रधान थे, जो वज्जी संघ का प्रमुख सदस्य थे। 526 ईसा पूर्व में लगभग 72 की आयु में जो है राजगीर के समीप पावापुरी में नामक स्थान पर उन्होंने क्या कर दिया था? शरीर का परित्याग कर दिया था, शरीर को छोड़ दिया था। तो उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। जन्म जो हुआ था कितना हुआ था? 599, इसको याद रखिएगा। उसमें से आप घटा देंगे 599 तो आपका 72 वर्ष आ जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। महावीर जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य कौन थे? तो उनके दामाद थे, जो जामिल थे वही थे, जामली, ये उनके दामाद थे। यही भगवान महावीर का प्रथम शिष्य भी थे। तो इसको आप याद रखिएगा, जामाली, ठीक है। जामली भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, जामाली याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, ये भी याद रखिएगा। उस पुत्री का विवाह जमाली के नामक क्षत्रिय से हुआ था। जमाली नामक क्षत्रिय से क्या हुआ था? प्रियदर्शना का विवाह हुआ था। तो ये उनके दामाद हो गए। आगे जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना, ये उनका प्रथम शिष्य था। तो प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली प्रथम शिष्य थे और ये उनके दामाद भी थे। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुत्तरवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बहुरतवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जमाली ने की थी, ये याद रखिएगा। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणराज्य कहा जाता है, गणराज्य किन्हें कहा जाता था? जिसमें महावीर स्वामी के 11 जो थे वो क्या थे? प्रधान शिष्य थे, उन्हीं को गणधर कहा गया था, ये याद रखिएगा। जो निम्न प्रकार हैं, इनमें क्या है? इनको जरूर याद रखिएगा। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये क्या तीनों थे? भाई थे। तो तीनों कौन थे? भाई थे गणराज्य में, अरे गणधर में। और इनके बाद आर्यवक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, कंपिल, अचल, मैत्रेय, प्रभात, ये सब आज जो गणधर हैं उनके नाम हैं। आगे चलते हैं, आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 1995 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 14 पूर्व। ये आपका क्या हो जाएगा? 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ का जो नाम है वो कौन है? 14 पूर्व। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो 12 अंग जो जैन सिद्धांतों का संकलन है वो किस सभा में किया गया था? तो जैन धर्म के प्रथम सभा में किया गया था। इस बात को भी नोट कर चलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला
धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, या पहला उपदेश इसको बोल लीजिए।